हाँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं आपको, क्योंकि एक बड़ी चर्चा चली थी। और काफी जो है सो इंडिया के विजन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया को, हमने पहले भी आपको इको क्लास में बताया था कि इंडिया 25 तक जो है सो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि अब बोल रहे हैं कि डिफर कर जाएगा, 25 में हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो एक पेपर वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने बताया है कि लगभग 5 ट्रिलियन इंडिया टच कर जाएगा। 9.5 बोला है तो लगभग 5 ही हो जाएगा। तो लेकिन ये 26 में है, कुछ लोगों के आंकड़े 27 तक बता रहे हैं। तो जो डिस्टरबेंस हुआ है वो आप समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से हुआ है। नहीं तो इंडिया अचीव कर लेता 25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब क्या बात आ रही है कि अगर 25 तक 5 ट्रिलियन का होगा तो 2030 तक के लिए 10 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अंतरिम बजट होता है, अंतरिम बजट भी बताया गया है आपको। जिस साल इलेक्शन होता हो इलेक्शन होना होता है, जैसे इलेक्शन होगा 24 में, तो 24 का जो बजट आएगा उसको हम इंटरिम बजट कहते हैं। अंतरिम बजट कहते हैं हिंदी में, इंटरिम बजट होता है इंग्लिश में। क्योंकि वो इंटरिम बजट इसलिए होता है क्योंकि सरकार जो भी उस बजट में लाती है उसको फिर क्या करती है कि जो नई सरकार बनेगी उसके बजटरी एलोकेशन को पास करती है, वो करती है। क्योंकि ये सरकार जाने वाली होती है, तो जो सरकार नई बनेगी उस बजट पे उसका जो है सो वो काम करेगी। तो इंडिया इंटरिम बजट में आपको 19-20 में सरकार ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इंडिया विजन फॉर न्यू इंडिया 2030। 2030 के लिए आपने एक नया विजन दे रही है। 2030 के लिए आपको विजन क्यों दे रही है कि 2030 तक के लिए इंडिया को जो है सो एक विजन चाहिए कि कैसा होना चाहिए 30 तक का भारत। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने एक और जो है सो रेट इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बताया था कि अभी जो इंडिया है वो 25 साल, अगर अगला जो 25 साल आने वाला है, जब 2047 तक हम 100 साल पूरा करेंगे आजादी के, तो जब 100 साल आजादी के पूरा करेंगे तो उसको हमने अमृत काल बोला कि ये अमृत काल का फेज है 25 साल। क्योंकि 47 तक हमको जो है सो 100 साल जब आजादी का पूरा होगा तो हम जो है सो डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, विकसित देश बनाना है भारत को। तो इसके लिए 2030 का विजन है। अब एक तो जो है सो 47 तक का अपना डेवलप होने का विजन है जिसको आपने अमृत काल कहा। ठीक है, इस 25 साल के पीरियड को। तो अब तो 2030 तक लिए इंडिया ने टॉप 10 एक 10 डायमेंशन रखा कि कम से कम 10 चीज, इस 10 चीज में सारे सेक्टर शामिल थे। इसमें हेल्थ एजुकेशन सब आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से भी आपने जो है सो SDG एक हमने पढ़ाया था पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भी 17 लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे सरकार टॉप 10 एक डायमेंशन बनाती है कि 10 चीजों पे काम करके हम क्या करेंगे, एक न्यू इंडिया बनाएंगे 2030 तक। और 30 तक जब न्यू इंडिया बनाएंगे तो उसमें 10 डायमेंशन है, इसका 10 डायमेंशन इसीलिए हमने लिखा है। पहला डायमेंशन तो है कि $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, $10 ट्रिलियन, जबकि 2025 तक टारगेट था 5 ट्रिलियन, और 2030 तक इसको 10 ट्रिलियन बनाना है। ये इकोनॉमी बनाना है 10 ट्रिलियन का, ये पहला टारगेट है। दूसरा, इंडिया का जो ग्रोथ होगा, अब आगे का जो ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ का जो पैमाना होगा, वो ग्रोथ का जो बेस बनेगा वो डिजिटल इंडिया बनेगा। क्योंकि आपको पता है, आप देख रहे हैं हर जगह डिजिटल इंडिया कैसे है। आप देखिए पेमेंट सिस्टम कैसे UPI आया और कैसे डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया को। आप डिजिटल का इतना प्लेटफॉर्म है, आप अपना फूड डिलीवरी से लेके आप या जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो स्विगी जोमेटो टाइप के जो एप्स हैं जो फूड प्रोवाइडर हैं, और जो आप देखते हैं कि इतना भी हम E-कॉमर्स कंपनी कहते हैं, उनका कितना पेनिट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ये सब डिजिटल इंडिया इसको और स्मूथ बनाएगा। तो आज का जो ग्रोथ होगा इंडिया का, वो डिजिटल इंडिया बेस्ड ग्रोथ होगा। तो डिजिटल इंडिया में क्या करना है, उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिक जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रखता है। फिर इंडिया एक आप देखते हैं कि बार बार जब रैंकिंग आता है तो इंडिया को आ जाता है कि इंडिया बहुत पॉल्यूटेड सिटी है। तो इंडिया को पॉल्यूशन फ्री बनाना है। पॉल्यूशन फ्री बनाने का क्या मतलब है कि पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। अब सब कुछ करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर जो इसको इंडिया को पॉल्यूशन फ्री करेगा, तो उसमें आप देख रहे हैं कि सरकार बहुत ही प्रमोट कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक। कुल मिला के सबको अगर सम अप करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सरकार ज्यादा जोर दे रही है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो फिर क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है वो कम होगा। तो इसीलिए पॉल्यूशन फ्री इंडिया का भी हम सपना देख रहे हैं कि 2030 तक, कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि 2030 तक जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं बहुत कम हो जाएगी, रोड पे हमें दिखाई देगा केवल जो है सो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई देंगे। और सरकार बहुत जगह जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, तो इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसेस यूज हो रहे हैं। तो काफी पॉल्यूशन को हमको टेकल करने में हेल्प करेगा।
और एक तो हमारा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। अब आपने देखा कि मेट्रो का विस्तार 30 से ज्यादा शहरों में हो रहा है, तो मेट्रो भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन उसको कम करेगा तो ऑटोमेटिक जो है सो बढ़ावा मिलेगा और पॉल्यूशन कम होगा। फिर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देना है। जब भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, उसका चौथा डायमेंशन है रूरल इंडस्ट्रियल, कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको क्या किया जाए, हम औद्योगिकरण करेंगे, क्योंकि औद्योगिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे तो वहां रोजगार पैदा होगा और उस इलाके का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए इंडिया का डेवलपमेंट होगा तो रूरल एरियाज को आपको डेवलप करना होगा। तीसरा में हमको क्या करना है कि हमारा वाटर क्लीन हो, रिवर क्लीन, नदी जो पांचवा फैक्टर है कि नदी क्लीन हो, हमारा वाटर हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। इसलिए आपने देखा कि पहले से प्रॉमिस की थी सरकार की 2024 तक जो है सो हर घर में जल पहुंचेगा नल के माध्यम से। अब बिहार में आप बीपीएससी देखना है, नल जल की योजना अलग चल रही है सरकार की, बिहार सरकार की। तो साफ इसका पर्पस क्या है कि साफ ड्रिंकिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है सो आपको पहुंचाना है हर घर तक। ये आपका पर्पस है, ये पांचवा है आपका डायमेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना है और जो है सो आपको क्लीन रिवर देना है। फिर आपको क्या करना है, अगला कहती है स्केलिंग अप सागर माला को आपको एक एक सरकार ने 2015 में एक बड़ी स्कीम लाई थी, इसको कहते हैं सागर माला प्रोजेक्ट। सागर माला प्रोजेक्ट में क्या है कि इसको कहते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट। आप जो इंडिया का 12 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट है, ये सब पोर्ट को एक दूसरे से डेवलप करना है। पोर्ट के अगल बगल जितने भी है सब पोर्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे आप हाईवे से। तो जितना भी डेवलपमेंट है, तो पोर्ट के आसपास जो है सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, तो इंडिया के डेवलपमेंट एक मेजर रोल प्ले कर सकता है अगर हम सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कारगर हुआ तो, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, जोन बनेंगे, जो भी पोर्ट एरिया में बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। तो जब भी पोर्ट के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो ऑटोमेटिक आपकी विकास की गति तेज हो जाएगी। तो जो पोर्ट लेवल डेवलपमेंट है वो सागर माला पर काफी फोकस कर रही है सरकार। ये छठा है। सातवां है कि इंडिया को एक लॉन्च पैड बनाना है सैटेलाइट पे। दुनिया में आपने देखा है कि इंडिया झंडा गाड़ दिया जब चंद्रयान को उतारा, क्योंकि साउथ पोल पे उतारने वाला पहला कंट्री बन गया। 4 जो गिने चुने देश है उसमें इंडिया चंद्रयान में आ गया। अब इंडिया गगनयान का सपना देख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि गगनयान, चंद्रयान, शुक्रयान छोड़ने वाला इंडिया। अब स्पेस 2040, अभी प्रधानमंत्री ने मीटिंग किया है इसरो के साथ अभी जस्ट 2 दिन पहले, कि क्या क्या स्पेस मिशन होगा इंडिया का। तो स्पेस का पूरा रोड मैप है कि 2040 तक हम मैन को भी भेजेंगे स्पेस में। तो मानव को भेजने की बात करिए, 2040-50 तक का इंडिया प्लान बना रहा है। तो इंडिया इस स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहता है, क्योंकि पूरा अगर दुनिया का मार्केट को देखेंगे तो इंडिया का स्पेस सेक्टर मात्र 2% कवर करता है मार्केट को। हम बाकी कंपेरेटिवली यूरोपियन अमेरिकन के सेंस में जो है सो काफी पीछे हैं, स्पेस सेक्टर हमारा पीछे है। लेकिन अभी हमारा डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है, इसीलिए गगनयान, चंद्रयान, बहुत सारा मिशन हमारा। अभी हमने सन के लिए भी 16 आदित्य मिशन भी है हमारा। बहुत सारे जो है दर्जनों मिशन लाइनअप है। 2040 तक हम स्पेस में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो ये सबको अगर ये सबको डेवलप करना है हमको, इसके लिए हम कह रहे हैं कि लॉन्च पैड बनेगा दुनिया। क्योंकि दुनिया में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला कंट्री इंडिया है। जितने भी डेवलप कंट्री है, सस्ता होने की वजह से सब चाहते हैं कि सैटेलाइट इंडिया से लॉन्च करते। इवन अमेरिका का भी इतना डेवलप्ड है, सबसे स्पेस स्ट्रांग है सेक्टर उसका, फिर भी अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्च कौन करता है? इंडिया, सस्ते की वजह से। तो लॉन्च पैड बन रहा है इंडिया पूरे दुनिया के लिए। गगनयान एक जोड़ देगा, ये 7वां फैक्टर है। 8वां है कि सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए इंडिया को फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन में इंडिया बहुत बहुत जगहों पे सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन बहुत ऐसे सेक्टर है जैसे खाने के तेल और दाल, 2 चीजें, एडिबल ऑयल और पल्सेस, यहाँ पे इंडिया जो है सो काफी डिपेंड करता है दूसरे देशों पे। तो यहाँ पे फूड प्रोडक्शन पे इंडिया चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। तो आपने देखा है कि हर जगह आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि नहीं केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, सारे सेक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजी है चाहे फूड प्रोडक्शन हो, सब जगह इंडिया आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसी को हम कह रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पे खास फोकस किया है। 9वें फैक्टर में कह रहा है कि हाँ, 8वें में कि सेल्फ सफिशिएंट होना है हमको फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन को हमको अच्छा करना है, वो करना है। फिर 9वां में आपको हेल्दी इंडिया की बात करता है। हेल्दी इंडिया तो आपको करना होगा, क्योंकि कोविड के बाद सबको पता है कि हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रभावित कर रहा है पूरे दुनिया को। तो अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है कि इसने एक बड़ा स्कीम लॉन्च किया कि बहुत सारे एम्स खुल रहे हैं बहुत शहरों में। कोविड के बाद जो है सो 50 मेडिकल कॉलेज, अगर पूरे हम कहेंगे पूरे इंडिया में मेडिकल जो है सो हॉस्पिटल और कॉलेज खुले हैं। तो इंडिया काफी तेजी से काम कर रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। साथ ही साथ क्या कर रहा है
आयुष्मान भारत एक आपने बहुत अच्छी स्कीम का नाम सुना है। अब 50 करोड़ बेनिफिशियरी हो गए जो है सो आयुष्मान भारत के। तो 40-50 करोड़ स्पान इतना जल्दी से आयुष्मान भारत तेजी से बढ़ रहा है। तो आयुष्मान भारत के थ्रू स्पेशली इंपावर करना चाहता है इंडिया हेल्थ सेक्टर में। इंडिया को बहुत ही अच्छा देना मतलब एक है कि हमारा इंडिया हेल्दी इंडिया बने। 2030 तक हमको हेल्दी इंडिया बनाना है, आयुष्मान भारत को प्रमोट करना है और इसमें खास करके ह्यूमन और चिल्ड्रन की हेल्थ पे जोर देना है, क्योंकि सबसे वल्नरेबल सेक्शन है। तो इसीलिए वल्नरेबल सेक्शन को खास करके जोर देना है और हेल्दी इंडिया बनाना है। और 10वां जो सबसे लास्ट विजन रखा गया, उसको रखा गया कि मिनिमम गवर्नमेंट, इसको कहते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस। अब मतलब समझिए, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का क्या मतलब है। मिनिमम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम से कम हो और सरकार का रोल कम हो, और गवर्नेंस ज्यादा हो, मतलब बाकी फैक्टर्स हो, सरकार गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दे, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर बहुत सारा चीज छोड़ दे। सरकार जैसे प्राइवेटाइजेशन के दौर में भी बहुत है कि बहुत सारे चीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, जो सर्विस बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए कि ये प्राइवेट सेक्टर करे। और गवर्नमेंट जो है सो कोर एरिया पे फोकस करे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे, स्पेस पे, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर पे, इस तरह की चीजों पे सरकार फोकस करे और बाकी जो सर्विस डिलीवरी है प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाए। तो सरकार क्या चाहती है कि सरकार का जो रोल हो, इंटरफेरेंस हो, वो धीरे धीरे कम हो और बाकी सेक्टर, बाकी जो फैक्टर्स हैं इकोनॉमी में, वो ज्यादा लीडिंग रोल प्ले करें। इसलिए सरकार एक स्लोगन दे रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है कि सरकार ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी, उसका रोल कम होगा, उसका जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाएगा, अब गवर्नेंस ज्यादा होगा। मतलब बाकी जो स्टेक होल्डर है, जैसे नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है, एनजीओ है, प्राइवेट सेक्टर है, इन इस तरह के लोगों का जो है सो ज्यादा जो है सो स्टेक बढ़े सोसाइटी में, इकोनॉमी में। तो ये 10 विजन रखा गया है। 2030 तक हमको क्या करना है, इसको अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए इसको कहा गया है कि न्यू इंडिया का विजन है, 2030 का न्यू इंडिया का विजन है, रखा गया है। इसको आप लिखवा भी दिया हूं, इसको याद रखिएगा, ठीक है।